घन श्याम रुक्मणी बल्लभ राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कृपा से हम पुनः मानव जीवन के सर्वोच्च फल सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं। भगवान की बहुत बहुत कृपा। आज जिस अध्याय को भगवान श्री कृष्ण कहने वाले हैं उसका नाम है विभूति योग। कुछ अध्याय गीता में भगवान ने अपनी तरफ से कहे, पूछा नहीं अर्जुन ने, अपनी तरफ से कहे। कुछ अध्याय अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कहे और कुछ अध्याय भगवान ने अपनी तरफ से कहे। उनमें एक ये अध्याय भी है विभूति योग। और इस अध्याय का थोड़ा हम तत्व देखें तो ये अध्याय पूरी गीता में सर्वत्र छाया हुआ है। विभूति और योग, इससे क्या मतलब है पहले हम ये समझें, फिर इसका तत्व देखें इस अध्याय का और इसके मायने क्या हैं, क्यों कहा गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम देखें। विभूति भगवान की वो विशेषता, वो ऐश्वर्य है जो प्रकट है, जो दिख रहा है हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ ये तो बिल्कुल भगवान, ये तो भगवत्ता है। जैसे कल हम मुरली मनोहर दोहरा गए तो वहाँ पे स्वामी जी के जो कृपा पात्र महाराज जी विराजमान है। संत मतलब जो सरल हैं और सरल का मतलब जिसके हृदय में सीता है, राम है और लक्ष्मण है। देखो ये परिभाषा आपको शास्त्र में कहीं नहीं मिलेगी, ये संतों की परिभाषा है। हमने एक कथा में सुनी किसी के संत के मुंह से, उन्होंने कहा सरल का मतलब क्या, संत सरल होते हैं तो सरल का मतलब क्या, कि स से सीता, रे से राम और मैं ले से लक्ष्मण। जिसके हृदय में तीनों विराजमान है वो संत है, वो सरल है। तो उन संत को देख के ये अनुभव हुआ कल बहुत सारे साधकों को। प्लीज बात नहीं करें, बिल्कुल भी बात नहीं करें भाई। इतना साधक जो है चुपचाप बैठ जाए, बोलने की जरूरत क्या है। लेट आने वाले को तो वैसे ही बहुत तसल्ली से बैठना चाहिए, है ना। जो पहले आए हों उनको कम से कम डिस्टर्ब तो नहीं करे वो। तो कल बहुत सारे साधकों को अनुभव हुआ कि जैसे किशन जी महाराज जब बोल रहे हैं तो मानो साक्षात जो है स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं। और ये एक का अनुभव होता तो हम मान लेते कि कोई मनोकल्पना होगी। ये बहुत सारे साधकों का अनुभव हुआ। तो विभूति का मतलब ऐसी कोई विशेषता, कोई ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा प्रभाव हमें दिखे, किसी व्यक्ति में दिखे, किसी स्थान में दिखे, हमें दिखता है, हमारे रोल मॉडल होते हैं, तो वो विभूति है। उसको जहाँ भगवत्ता प्रकट है वो क्या है, विभूति है। जैसे कहते हैं ना, अरे आप तो विभूति हो महाराज, कहते हैं ना ऐसे अपन, तो वही विभूति है। भगवान के जो 6 गुण हैं, जो 6 भग हैं, उनमें से कोई 1 गुण, 2 गुण या 6 गुण आंशिक या इस तरह से उसमें प्रकट हो तो वो विभूति कहलाएगी भगवान की। स्वामी जी, सेठ जी, भाई जी, ये सब भगवान की विभूति ही हैं, है ना। तो और योग क्या है, योग उस विभूति को प्रकट करने की भगवान की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जिससे वो विभूतियां प्रकट हो रही हैं, वो योग है। तो ये विभूति योग भगवान ने यहाँ तो पूरा अध्याय कहा, अभी तो कह रहे हैं पूरा अध्याय कहेंगे,
लेकिन इससे पहले भगवान 2 बार ये बात कह आए हैं। 7वें अध्याय में भी भगवान ने विभूति योग कहा, 9वें अध्याय में ही भगवान ने 37 विभूति बताई। अब भगवान विभूति योग पूरा कह ही रहे हैं, इसमें 82 विभूति बताएंगे और इसके आगे फिर 15वें अध्याय में भी फिर विभूतियां कहेंगे कुछ। इसका मतलब इतनी बार विभूतियों को कहने का तात्पर्य क्या है भगवान का? क्यों बार बार विभूतियों को बता रहे हैं भगवान, और एक चैप्टर उसके लिए अलग से गीता में निकाल दिया? इसका क्या मतलब है? देखिए, किसी भी योग का जो चरम फल है वो एक ही है, वो चरम फल। जैसे हम ध्यान योग का चर्चा करें, जो 6वें अध्याय में ध्यान योग था। प्लीज़ अपने मोबाइल बंद कर लें भाई, ध्यान भंग होता है इससे, है ना। बंद कर लें मोबाइल, आप इंश्योर कर लें कि मोबाइल स्विच ऑफ हो या साइलेंट हो, नहीं तो पड़ोसी से बात कर लें। तो ध्यान योग का क्या लक्ष्य था अंतिम? कि सब भूतों में अपने को ही देखना। ये गीता की परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सर्वोच्च ऊंची से ऊंची बात यदि गीता में है तो ये है वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्वम मतलब सब कुछ भगवान है, सब कुछ जो भी कुछ है, दिख रहा है, सुनने समझने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, वो सब क्या है? भगवान। उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब बात आती है हमारे लेवल की। ये तो बात हो गई कि इतनी सारी वैरायटी है, इतनी कनिष्ठता, वरिष्ठता, अच्छाई, बुराई, कि सब में भगवान हम कैसे मान लें? जो भगवान सब में देखते हैं, अनुभव करते हैं, उनको उपमा दी उन संतों को गीता में 6.32 में, आत्मोपमेन। आत्मोपमेन जैसे अपनी आत्मा, जैसे अपना शरीर। अब देखो हमारा शरीर, हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं, हिस्से हैं जो बड़े पूजनीय हैं, और कुछ ऐसे हिस्से भी हैं कि जहां हम हाथ लगाते हैं तो हमें जो है शुद्धि करनी पड़ेगी। तो जो ऐसे अंग हैं जहाँ पे शुद्धि करनी पड़े, है ना, जहाँ से मल, कफ, इस तरह की चीज़ें, तो उनसे हम घृणा करते होंगे। सुबह शाम बैठ के उनको जो है देते होंगे, कुछ भला बुरा कहते होंगे, क्योंकि वो तो बदबूदार हैं। या उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाते होंगे, और सिर में यदि प्रॉब्लम हो तो अच्छे डॉक्टर को जाते होंगे। ऐसा भेदभाव करते हैं हम? करते हैं? यानी वो अंग जैसे भी, जैसे हमारा उल्टा हाथ है, अब उल्टा हाथ हमारा काम नहीं आता अभी भी, ना लिखने के काम आता है, और इतना स्किल है ही नहीं उल्टे हाथ में, सीधा हाथ ज़्यादा स्किल वाला है। अब इस उल्टे हाथ का मान लो कोई ऐसा कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए कि ये न्यूट्रल हो जाए ज़िंदगी भर के लिए, सुन्न हो गया, अभी सही नहीं होगा, डॉक्टर ने कह दिया ये ऐसे ही रहेगा। अब आप थोड़ी दवाई खाओ और थोड़ी मालिश भी करो इसके लिए। तो अब आपका उल्टा हाथ पहले भी काम नहीं करता था, अब इसमें खर्चा और आ गया, और इस सीधा हाथ बेचारा काम भी करे और इसकी मालिश भी करे। तो उल्टे हाथ के प्रति हमारे घृणा आनी चाहिए? क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती बताइए? जबकि हमें समाज में, घर में और परिवार में तो हमारा पैरामीटर रहता है कि ये तो अच्छा है, तो बुरे से हम प्रेम कैसे, तो बुरा है, इसकी तो बात ही गलत है, इससे हम कैसे जो है घृणा नहीं करें या ऐसा रिएक्शन नहीं दें, जबकि वही चीज़ हमारे साथ घट रही है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ हम ऐसा कुछ नहीं करते। कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 रुपये खर्चा कर रहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मालिश करनी पड़, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। क्यों? वो अपना है, हैं? वो अपना है। कहीं से न करें ही विरोध, कैसा है वो तुलसीदास जी का? हाँ, निज प्रभु में देखें ही जगत, तो कहीं से न करें ही विरोध। मैं किससे विरोध करूं? तो भगवान जो सर्वत्र व्याप्त हैं, अलग अलग मूर्तियों में, अलग अलग परिस्थितियों में व्याप्त हैं, तो बताइए वही भगवान, वही तत्व, किससे तो द्वेष करें और किससे राग करें? दुष्ट से वो द्वेष करें? द्वेष है ही नहीं उनके, जैसे हमारे द्वेष है ही नहीं हमारे शरीर के प्रति। अच्छा बुरा ये सब अलग चीज है। तो इस स्थिति तक हम कैसे पहुंचें? क्योंकि संसार तो इतने नाना रूप वाला है, इतने वाला है, उसमें इतनी वैरायटी है कि उस वैरायटी के पीछे, उस विविधता के पीछे, उस अनेकता के पीछे, उस एकता तक हम कैसे पहुंचें, ये विभूति योग का लक्ष्य है।
क्यों लक्ष्य है, क्यों जरूरी है ये? देखिए, हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो देश और काल को लेके होती है, हम सबका। मुझे आपका नहीं पता, मैं अपनी बता रहा हूँ। हम 2 घंटे के लिए ध्यान लगा सकते हैं, 2 घंटे के लिए भजन कर सकते हैं। 2400 घंटे का कीर्तन, भजन या भगवान की स्मृति हम नहीं कर पाते। कर पाते हैं क्या? आंख बंद करके तो आप रहोगे नहीं, जैसे ही खोलोगे तो एक भाई साहब दिखेंगे, उनके प्रति आपका राग होगा, बड़े अच्छे आदमी है। फिर वो देखेंगे, अरे ये है क्या, अब बताओ, ये देखे वो देखे, ऐसे देखे वो से, भगवान कहाँ देखे? और घर में तो और भी मुश्किल है, आपको पता है ये कौन आइटम बैठे हैं, है ना। मैं पूरी दुनिया में देख लूंगा, लेकिन भाई साहब मेरी पत्नी में या पति में भगवान देखूं? पूरी दुनिया में देख लूंगा मैं, कितनी आबादी है बोलो, 600 करोड़ में भगवान देख लूंगा मैं, इसमें तो तुम्हारी कसम है ही नहीं बिल्कुल। और गीता कहती है कि यदि इसमें देख लिया तो पूरी दुनिया में दिखने लग जाएगा। सबसे पहला बैरियर यही है, सबसे पहला बैरियर। जब तक ये नहीं रहेगा, पूरी दुनिया में देख ले कोई फायदा नहीं होगा। तो वो चीज हम कैसे अनुभव में लाएं, उस तत्व को कैसे देखें, जैसे कि नामदेव जी देखते हैं। नामदेव जी की कहानी आपको सबको पता है। नामदेव जी जो है भगवान के ऐसे भक्त हैं, फक्कड़ भक्त हैं, टिक्कड़ बनाते हैं, लेकिन भगवान को प्रसाद लगा के पाते हैं आराम से। कोई उनको आनंद है, मतलब हर चीज में आनंद है संतों की, है ना। सदा दिवाली संत के 8 पहर आनंद। और हमारे पूछो मत आप। एक बार ऐसा कहते हैं, स्वामी जी की बात है या शायद किसी और संत की बात है, तो वो कलकत्ता गए, तो कलकत्ता में वो भक्त लेने आए। उनको बड़े भक्त थे और बड़े पैसे वाले भी थे। तो वो भक्त जब आए तो कार में लेके आ रहे थे। स्वामी जी ने कहा, आपका चेहरा उदास कैसे है? कि महाराज क्या करें, इस बार हमारा नुकसान हो गया थोड़ा। अच्छा चलो, भगवान की कृपा है, कोई बात नहीं, है ना। और घर आए तो वो मिसेज जो थी उनकी वो उछल रही थी, एकदम से प्रसन्न थी और आरती उतारे। और वो तो स्वामी ने पूछा, भाई आप इतना मतलब कैसे इतना प्रसन्न है? कि हमारे इस बार बहुत फ़ायदा हुआ है बिजनेस में, बड़ा अच्छा भगवान की कृपा हुई है। कैसे? आपके तो ये कह रहे हैं कि नुकसान हुआ, हमसे तो रास्ते में इन्होंने ऐसा कहा। अरे कि ऐसा नहीं है, इनकी उम्मीद थी कि 5 करोड़ का फ़ायदा हुआ तो 4 ही का हुआ, तो ये कहते हैं 1 करोड़ का नुकसान हो गया हमारे, उसको लेके बैठे हैं ये। ये उसको रो रहे हैं कि 1 करोड़ का नुकसान है हमारे। हमारी हालत ये है, हमें सब सामान दे दें, सारी परिस्थिति दे दें, लेकिन हमको जो है खुश होने का कोई, हम उसमें भी दुख हो लेंगे। साक्षात ठाकुर जी भी आ जाए हमारे सामने, साक्षात विग्रह के, हम तो बात कर रहे हैं सब में देखने की, हम तो साक्षात गोविंद देव जी के यहाँ खड़े हो जाएं, तब भी जो है हमको जो है या तो पीतल दिखेगा या अष्ट धातु दिखेगी या वो लाइट दिखेंगी नीचे से, हम सब चीज़ देख लेंगे, लेकिन हमको कहीं गोविंद देव जी नहीं दिखेंगे। और संतों के सामने कुछ भी खड़ा कर दो, उनको वो गोविंद देव जी दिख जाते हैं, वो तत्व दिख जाता है। क्यों? उस तत्व को देखने से फिर वो भक्ति उनकी अविचल हो जाएगी। अविचल मतलब विचलन होगा नहीं भक्ति में। फिर बाहरी रूप रेश तो कुछ भी दिखेगा, कोई क्रोध की लीला कर रहा है, कोई द्वेष की कर रहा है, कोई काम की कर रहा है, जैसी भी लीला कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उनको वो तत्व के दर्शन होने लग जाते हैं, जैसे नामदेव जी को होते हैं। नामदेव जी से खेल करने के लिए भगवान नामदेव जी जब टिक्कड़ बना के और अंदर कुटिया में जाते हैं घी लेने, तो भगवान आते हैं कुत्ते का रूप धर के, लीला करते हैं भगवान। और नामदेव जी जैसे भक्तों का प्रसाद भी पाते हैं भगवान, हमारे जैसों का नहीं पाते हैं। तो टिक्कड़ जब लेते दबा के मुंह में और भाग रहे होते हैं, तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके आ रहे होते हैं। वो कहते हैं, अरे प्रभु कर क्या रहे हो आप? ये थोड़ा घी तो चिपड़ लेने दो, आपका गला इतना कोमल है, यशोदा मैया ने आपको मक्खन खिला खिला के इतने कोमलांगी हो आप, इन टिक्कड़ों से हम तो खा लेते हैं, आपकी दिक्कत होगी। भगवान ने कहा, ले इसने तो मेरे को पहचान लिया यार। तो भगवान कुत्ते का रूप छोड़ के और जो है एक प्रेत का रूप ले लिया भगवान ने। इतना बड़ा प्रेत जिसके हाथ और पैर इतने तगड़े, मत पूछो आप, कोई डर जाए हमारे जैसा। तो नामदेव जी उसकी स्तुति करने लग गए, भले पधारे कि महाराज क्या बढ़िया आपने रूप दिखाया है, कोई 100 रुपये का टिकट ले तो ही नहीं मिले, तो बढ़िया फुकट में, देखो कितना बढ़िया चीज़ है, ऐसे ऐसे लंबे हाथ हैं। नामदेव जी प्रसन्न हो गए, स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा, ले यार तूने मेरे को यहाँ भी पहचान लिया यार। तो भगवान प्रकट हो गए उनके आगे, कहाँ जाए।
कैसे छुपें भक्तों से? और हमारी हालत कैसी है वो हम देख लें। तो हम उस तरफ जाएं, उस तत्व को अनुभव करें सब में, क्योंकि ज्ञान की बात करना और उसको उस तत्व में देखना यही कसौटी है। और यदि आप गीता में आ गए तो अब आपसे थोड़ी गलती और हो गई है, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी अब आप फंस गए हो थोड़े से। जिसने भी फंसाया आपको, बागड़ी जी ने, मंजू शर्मा जी ने, जो भी हैं, मनोज शर्मा जी जो भी हैं, क्योंकि अब आप थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे ऐ में तो लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो गीता पढ़ी है अहियाँ बात करो थे के गीता पढ़ी था ने, उन्होंने क्या पढ़ी और वो क्या कर रहे हैं वो छोड़ो। अब वो डंडा लेके आपके सिर पे तैयार है, क्योंकि आपके लेवल किसका लग गया? गीता का लग गया। तो और सतर्क होना पड़ेगा भाई। तो इसलिए भगवान इस विभूति योग को कहते हैं। तो आइए हम भगवान के विभूति योग को देखें, भगवान कहाँ कहाँ अपने को बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, उस चीज़ को हम देखें। ये तो विभूति योग का पर्पज है कि विभूति योग से हमको पहुँचना कहाँ है। विभूति योग का मतलब है हमारी भक्ति अविचल चलती रहे। हर क्रिया, हम कोई क्रिया कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं, ऊपरी व्यवहार हमारा यथायोगी होगा। ध्यान रखना, यथायोग ही व्यवहार रहेगा। ऐसे नहीं कि कोई दुष्ट है, कोई द्वेषी है, उसके साथ आप जो है जाके शेर आ जाए तो कहें आओ भाई साहब आओ गले मिल लेते हैं, है ना। भगवान ने कहा कि पशुओं में शेर मैं ही हूँ तो आप ही हो तो आ जाओ, तो वो गले ही मिल लेगा, फिर आपसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगी। तो व्यवहार तो यथायोग रहेगा। बात हो रही है तात्विक एकता की, उस तत्व को देखने की। आइए, एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे विभूति और योग को तत्व से जान लेता है वो फिर विकम्पित नहीं होता। उसको पता चल गया कि ये हार है, ये करधनी है, ये चूड़ामणि है, ये रिंग है, ये फलाना है, ये ढीकना है, ये तो सब भारी रूप हैं। मूल में ये क्या है? सोना है। यदि ये सोने के हैं तो मूल में क्या है? सोना है। सुनार की दृष्टि आभूषण पे तो रहेगी, लेकिन आभूषण के मूल में जो तत्व है उस पर रहेगी। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो मेरे विभूति को और योग को, क्योंकि मैं एक ही अनेक रूपों में प्रकट हूं, लीला कर रहे हैं भगवान। एक बहुत बड़ा ऐसा मान लें कि एक विराट रंगमंच है ये सृष्टि या संसार एक रंगमंच है, बहुत तगड़ा है। तो लीला एक खेल है, लेकिन एक खेल से भी, असली से भी जोरदार है ये। हमारा तो असली भी नकली होता है। हम तो जो हंसते हैं लोगों का करते हैं आओ साहब नमस्कार, अंदर से कुछ और ही चल रहा है। आओ साहब 2 दिन तो रुको कम से कम, मतलब आप रुक तो नहीं रहे हो 2 दिन से ज़्यादा, ये मतलब होता है हमारा, है ना। अंदर हमारे कुछ और ही चल रहा होता है 2 दिन तो कम से कम रुको, मतलब रुक तो नहीं रहे हो ना। तो भगवान का जो खेल है ये असली से भी शानदार है, और इसमें हमको भी एक रोल मिला है। क्या मिला है? रोल मिला है। अब उस रोल को हम ठीक से कब कर पाएंगे? जब हम इसको खेल समझेंगे। अब हमने खेल तो समझा नहीं और इसमें चिपक गए कि नहीं यही हमारा है, तो फिर रोल ठीक से नहीं होगा। संत कैसी भी परिस्थिति हो भगवान के उस नाटक में बड़ा शानदार प्ले करते हैं, शानदार। नरसिंह जी को देखो आप, भैया भाभी अपमान कर रहे हैं, रोटी तक देने में रात दिन जोतते हैं, तभी मस्त हैं, मस्त है। इतना अपमान होता है नरसिंह जी का उनके भैया और भाभी के द्वारा। आप पढ़े हो नरसिंह जी का चरित्र, लेकिन प्रेम इतना भरा है दिल में कि अपमान टिकता नहीं उनका। ससुराल वालों ने चिट्ठी भेजी, ऐसी लंबी लंबी चिट्ठी पढ़ी, तो चिट्ठी देखी उन्होंने, फिर उन्होंने देखा अरे ऊपर क्या लिखा है, ऊपर तो भगवान का हो गया, हम फालतू ही दूसरी चिट्ठी पढ़ रहे हैं यार, है ना। उन्होंने भगवान के चरणों में, महाराज आपकी चिट्ठी हमारे क्या लेने देना है जैसी नाम देखा उन्होंने कहा चिट्ठी आपकी, हम तो वैसे ही पढ़ रहे थे, नीचे परेशान हो रहे थे, अब आप जानो और आपका हमारे क्या लेना देना है, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो अबकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशया। भगवान कहते हैं तू देख सब में उस विभूतियों को, तो तू सब में तो नहीं देख पाएगा। तो क्या टेक्निक बता रहे भगवान? पहले मैं तेरे को मेन वो बताता हूं जहां पर तुझे मेरी भगवत्ता दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी।
परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज के पास गीता भवन नंबर 1 में एक बार एक सज्जन पहुँचे, आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी साधना कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज हमको भगवान को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा है और आप दिखा सकते हो। सेठ जी ने कहा, सेठ जी अपने कक्ष में बैठे थे, 8x8 का जो कक्ष है उनका, कभी आप देखें जरूर जाएं उस कक्ष में बैठे। 8x8 के में सेठ जी ने क्या किया है धर्म और संस्कृति के लिए, एक वाइब्स हैं उसमें पे। तो सेठ जी ने कहा भाई हम दिखा तो देंगे लेकिन आपको विश्वास नहीं आएगा। कि नहीं महाराज कैसी बात कर रहे हो, आप दिखाओगे तो हमारे तो पूरा विश्वास आएगा। तो सेठ जी कहते हैं उनका हाथ पकड़ के गीता भवन नंबर 1 के मेन गेट पे आए और गंगा पार वो सूर्य दिख रहा था। उन्होंने कहा देखो ये सूर्य नारायण है, प्रत्यक्ष भगवान है। कि अरे ये तो हम रोज देखते हैं। भगवान कह रहे हैं सूर्यों जितने भी हैं तेज वाले उनमें सूर्य भगवान मैं हूं। तो आइए अब हम भगवान को देखें, भगवान कहाँ कहाँ दिखा रहे हैं। जो भगवान को ऐसा देखना जान देते हैं उनका भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो विभूति योग में सिद्धि हो गई, जिसकी विभूति योग समझ में आ गया, उसकी रहनी करनी बता रहे हैं भगवान। कसौटी बता रहे हैं, कहीं हमें लगे कि नहीं हम सिद्ध हो गए, तो भगवान बता रहे हैं क्या करेंगे वो। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ये भजन का तरीका बताया भगवान ने। 24 घंटे भजन, सतत भजन। भजन का डिपार्टमेंट नहीं है कि 2 घंटे 5 मिनट ना, सततम सततम 24 घंटे। जैसे सांस का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, आएगी जाएगी, सोएंगे तब भी आएगी जाएगी, ऐसे ही भजन भी चलता है। कैसे चलता है? प्रीति पूर्वकम। क्योंकि भजन, स्वामी जी कहते हैं बड़ी प्यारी बात, क्रियता नहीं है। भजन क्या है? प्रियता है। क्रियता क्रिया के रूप में प्रकट तो होगा लेकिन क्रिया भजन नहीं है अपने आप। हमने क्रिया को भजन माना है। स्वामी जी कहते हैं क्रिया तो है लेकिन क्रिया के पीछे क्या होनी चाहिए? प्रियता होनी चाहिए। भगवान प्यारे लगें, मीठे लगें, है ना, याद आए उनकी, ये भजन है। भजनम नाम रसनम। जैसे कि गाय जो है भोजन कर लेती है तो फिर बैठ के तसल्ली से जुगाली करती है, और उस जुगाली में जो आनंद है ना, तो भक्त भी क्या करता है, कीर्तन करेगा, सत्संग करेगा, भगवान की कथा सुनेगा और उसके बाद जुगाली करेगा उसकी, हैं। इसको ज्ञान में कहा श्रवण मनन निधिध्यासन, भक्ति में कहा जुगाली। उस जुगाली में जो आनंद है वही भजन है। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को मैं बुद्धि योग दे देता हूं। उसको बुद्धि योग लेने की या पहुंचने की जरूरत, देखिए कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। जो भगवान की भक्ति करेंगे, जितना दिमाग है उस हिसाब से स्वामी जी कहते हैं चलें भगवान की तरफ। तो भगवान कहते हैं मैं उनको ज्ञान योग, भक्ति योग, जो चाहिए बुद्धि योग, सब दे देता हूं। और वास्तव में हम उसको छीन नहीं सकते, वो कृपा से ही मिलता है। भगवत प्राप्ति साधन साध्य नहीं है, भगवत प्राप्ति कृपा साध्य है। ये स्वामी जी का स्पष्ट वचन है, कृपा साध्य है। हम साधन तो करेंगे लेकिन वो मिलेगा किससे? कृपा से मिलेगा। आप अपनी चाबी लगा दो, ये आपका काम है लॉकर में, बस खुल जाएगा लॉकर, खुल जाएगा तो खोलो जाओ। मैनेजर साहब छुट्टी पे आप अपनी चाबी लगा दो, लेकिन लॉकर तो आपकी चाबी से तो नहीं खुलेगा, लेकिन आपकी चाबी भी जरूरी है। ठीक है, खुद की उत्कंठा, इच्छा बहुत जरूरी है। अब भगवान बता रहे हैं, अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये बढ़िया जुगाड़ है एकदम। अर्जुन का प्रश्न है, ये आपने बढ़िया चीज बताई कि विभूतियों को जान लो और आपकी प्राप्ति हो जाएगी, आप बुद्धि योग दे देंगे, तो मुझे जल्दी से सारी विभूतियां बताओ। अर्जुन का प्रश्न कि मेरे को बताओ, आप सारी विभूतियां बताओ, मैं आपको कहाँ 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 देखूं, कहाँ चिंतन करूं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन मैं सारी नहीं बताऊंगा, मेरी विभूतियां अनंत हैं, मैं सब नहीं बता सकता। तो क्या करेंगे, मैं तुझे मुख्य मुख्य विभूतियां बताता हूं। तो हम लोग यहाँ मुख्य में से भी और भी कम विभूतियां लेंगे, आप किताब से पढ़ें। पहली और अंतिम विभूति हम ले रहे हैं बस, है ना। तो पहली विभूति क्या है देखिए, उसको देखते हैं हम, है ना, क्योंकि उसमें सबका सार है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहमादेश्च मध्यञ्च
भूतानामंत एव च। दो बात बताई भगवान ने यहाँ पे। पहले तो बताया कि मैं सभी प्राणियों की आत्मा हूं। ओहो, इसका मतलब सभी जीवों में भगवान। देखो आप हमारी सनातन संस्कृति देखो आप, हजारों डॉलर, हजारों करोड़ डॉलर खर्च करके, है ना, कई सारी मीट हो गई किस पर, एनवायरमेंट पे, बड़े बड़े टॉप देशों की, डेवलप्ड देशों की, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, रियो द जेनेरियो और सारे सम्मेलन निकले। अब वो आए हैं 5-7 साल पहले कि भैया पृथ्वी को बचाओ, नदी को बचाओ, पर्वत को बचाओ, वायु को बचाओ। अरे मूर्खो, देखो हमारे यहाँ पत्थर पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ गाय पूजी जाती है, हमारे यहाँ पर्वत पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ नदी पूज, हमारे यहाँ क्या चीज़ है जो नहीं पूजी जाती? जिस चीज़ के लिए तुम हमें मूर्ख कहते थे, तुमने हजारों डॉलर खराब करके, करोड़ों हैं, और अब तुम आ रहे हो कि नहीं इस विश्व को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। तो हम क्या कह रहे हैं? और एक एक जीव सृष्टि चक्र में, एक श्रृंखला में, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है उसका एक। यदि आप सोचें कि सर्प और बिच्छू ये तो बिल्कुल बेकार होंगे, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक भी चीज उस चक्र में अनुपयोगी है ही नहीं, सबकी अपनी उपयोगिता है, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। तो सबके आत्मा में वही भगवान बैठे हुए हैं, एक ही में। भागवतम में एक बड़ी अच्छी बात आई जो हमको देखनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 4 तरह के भक्तों का वर्णन है, तो उसमें हमारा जो वर्णन है वही सुन लेते हैं कि जो वैसे तो ठाकुर जी की पूजा करता है, अर्चना करता है, दीप जलाता है, फलाना करता है, मंदिर जाता है, अच्छी बात है, जाना ही चाहिए, सब काम कर, लेकिन मेरे इन जीवित मंदिरों की उपेक्षा करता है। मैं जो इनके अंदर बैठा हूं उससे द्वेष करता है, मैं उसकी पूजा को स्वीकार, ये भगवान का वचन है श्रीमद् भागवतम में। इसका मतलब ये नहीं कि हम वो पूजा बंद कर दें ना, लेकिन उस पूजा को बैकअप इसका चाहिए। किसका? हम जब तक इन जीवित मंदिरों में जो स्थित भगवान है उनका पूजन नहीं स्टार्ट कर देंगे, तब तक हमारी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो भगवान ने कहा सभी में मैं विराजमान हूं। ऐसे भक्त हैं, समय नहीं है ज़्यादा, कि अपने अहंकार को मिटाने के लिए या कुछ भी भगवान को अनुभव करते हैं, गधे में, कुत्ते में, सबको साष्टांग दंडवत कर सकते हैं वो 1000 आदमियों के सामने, सबको। रामकृष्ण परमहंस काली मंदिर में जो साधक आते थे और जो शौचालय थे वहाँ पे, तो जो पब्लिक शौचालय हैं तो वो आपको पता है कैसे रहते हैं, वो बताते हैं कि हम कैसे हैं, वो आपको कभी ठीक नहीं मिलेंगे, वहाँ गंदगी कर ही देंगे अपन लोग सब मिलके। तो रामकृष्ण परमहंस अपने बालों से उन शौचालयों को साफ करते थे। हम सोच नहीं सकते इस चीज को कि कहीं मेरे अंदर अहंकार तो नहीं है, क्योंकि माँ मुझे मिल नहीं रही और रात को फिर चीखते थे, माँ आज का दिन भी गया, तू नहीं मिली मुझे, तेरे दर्शन नहीं हुए, माँ चीखते थे बुरी तरह से। जब विवेकानंद जी ने पूछा तो उन्होंने कहा अरे तू पूछता है भगवान को किसने देखा है? भगवान को मैंने देखा है। अरे देखा नहीं है, मैंने बात की है भगवान से, और मैंने बात ही नहीं की, मैं तेरे को भी दिखा सकता हूं, तेरी बात करा सकता हूं, लेकिन भगवान को देखना कौन चाहता है रे? लोग पत्नी चाहते हैं, लोग पति चाहते हैं, लोग धन चाहते हैं, लोग पुत्र चाहते हैं, भगवान के लिए कौन रोता है रे? ये रामकृष्ण परमहंस को जगह जगह हर जीव में उन्होंने इसको देखा। और भगवान कह रहे हैं अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम मंत्रमेव च। क्या बात है, अपना दिग्दर्शन कराने, इन सब भूतों से पहले भी, सबके आदि में भी मैं हूं और अंत में भी मैं हूं, तो मध्य में भी कौन है? एक भगवान ही है। ये अंतिम कसौटी है सभी योगों की। हम भी भक्ति में कितने आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान में कितने आगे बढ़ रहे हैं, कर्म में कितने आगे बढ़ रहे हैं, इसकी कसौटी यही है। और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हेलो, बाहर के लोगों को आप अच्छे से बोल पाएंगे, बिहेव कर पाएंगे, इज्जत कर पाएंगे, कठिनाई कहाँ है?
जिनको हम जानते हैं। अरे जान ही लेते तो घुस तो जाओ अंदर, अंदर अंदर तो वो परमात्मा बैठे हैं, कहाँ जानते हो। तो वहां यदि सिस्टम आपका अविचल रह गया तो मान लें कि अब काम हो गया। भगवान ऐसे करके बहुत सारी विभूतियां बताएंगे, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी आप पढ़ेंगे। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, है ना, और पीपल का पेड़ में हूँ, वृक्षों में, है ना, घोड़ों में उच्च श्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, और भी बहुत सारी। भगवान नेगेटिव शेड की भी विभूतियां बताएंगे, है ना। जुआ भी मैं हूँ ऐसा भगवान कहेंगे, मृत्यु भी मैं हूँ ऐसा भगवान कहेंगे। हर चीज में भगवान है। मतलब वासुदेव सर्वम का मतलब है कि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, बस हमारा पर्सपेक्टिव अलग है। जैसे कि कोई व्यक्ति सबके लिए बुरा नहीं है, आप ये बात जानते ही हैं हम सब, वो भी किसी न किसी के लिए तो अच्छा है। और वास्तव में कहते हैं ना, खोटा सिक्का भी काम आता है? भाई आजकल सब बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं, एक भी बच्चा जो है खोटा सिक्का नहीं रहता, तो माँ बाप को बाद में पता चलता है कि क्या रहा। वो खोटा सिक्का यदि कोई रह जाता ना, तो तुम्हारा पानी लाने के लिए, अटैची उठाने के लिए, सोफा सरकाने के लिए वो यूएसए वाला थोड़ी आएगा 70 लाख के पैकेज वाला, वो वही आएगा। कौन? वो खोटा सिक्का, जिसको दुनिया खोटा सिक्का कहती है, वही काम आएगा। तो यानी कि अच्छाई बुराई का मेल है ये। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जितने भी भूत हैं, है ना, जितने भी जीव हैं, भूत का मतलब वो सब, उनका कारण मैं हूं, उनका बीज मैं हूं, सब मेरे से। 84 लाख आकर लाख योनि, है ना, ये 84 लाख योनियां, इनके जो सांचे हैं, इनके जो गुण धर्म हैं, वो सब भगवान ने बनाए हुए हैं। वो एक ही बीज से निकले। और भगवान का बीज, स्वामी जी कहते हैं, ऐसा नहीं गेहूं के बीज से गेहूं होगा ना, 2 क्वालिटियां भगवान के बीज में। गेहूं से चना भी होगा और गेहूं से सरसों भी होगी। हेलो, भगवान नाक से खा सकते हैं, कान से देख सकते हैं, आंख से सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंगों में भेद नहीं है, वो शुद्ध चैतन्य है। उनमें स्वगत, सजातीय, विजातीय तीनों भेद नहीं है, शुद्ध चैतन्य है वो। ऐसे ही भगवान के बीच से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ, सारी योनियां बन रही हैं, सब फसल, सारे पशु पक्षी सब्जी सब बन रहे हैं। लेकिन और वो दूसरी क्वालिटी, वो बीज सब कुछ बनाने के बाद भी एज इट इज है, अव्यय है। अव्यय मतलब भाई आप घूमने जाएं और आपको एक ऐसा पर्स दे दें कि उसमें से आप 10,000 रुपये की टैक्सी में भुगतान कर दें, 15,000 की फ़्लाइट ले लें, 50,000 वहाँ दे दें, और तब भी वो पैसे जितने लगे थे उतने की उतने रहें। बोलो कैसा रहे? हाँ, ऐसा दिला दो महाराज पर्स। ऐसा मिलता है क्या कहीं? तो भगवान कह रहे हैं, मैं ऐसा बीज हूं कि मेरे से कितनी भी सृष्टि बन जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा की ऐसा रहता हूं। अब ऐसा कह के भगवान अंतिम बात कह रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बात है। इस विभूति योग के अंतिम तक हम पहुंचे कैसे, वो टेक्निक बता रहे हैं भगवान। और ये टेक्निक बड़े काम की है, ये श्लोक बहुत काम का है। इस श्लोक का पालन प्राय हम नहीं करते हैं, प्राय नहीं करते हैं। इस श्लोक से एक अच्छी चीज आज हम जिंदगी में, जीवन में सीखें। क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए पहले तो ऊपर का श्लोक, यत् यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम। मम तेजोंस संभवम, ऐ नहीं बोलता है। भगवान कह रहे हैं यद यद विभूति मत सत्वम, जहां जहां तुझे जो भी ऐश्वर्य, शोभा, बल, विशेषता, जो कुछ दिखे वो मेरा ही अंश है। क्या बात है, क्या बात है। यानी भगवान कह रहे हैं जगत में तुझे एक से एक विलक्षण विभूतियां दिखेंगी, मूर्ति दिखेंगी, लेकिन उनमें वो विशेषता, वो कहां से आई? वो मेरे से आई। क्या मतलब है इसका? उस विशेषता के लिए, क्योंकि हम उससे लाभान्वित हो रहे हैं, हम उसको थैंक्स तो बोल दें, आभार प्रकट कर दें, झुक जाएं, लेकिन उससे संबंध ना जोड़ें, उससे आसक्ति ना कर लें। क्यों नहीं करें आसक्ति? क्योंकि वो उसकी नहीं है, वो किसकी है? तो जाएं तो वहां और पहुंचे कहां? एक भगवान पे पहुंचे। स्वामी जी यही कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं माता बहनों को कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत ज्यादा है नहीं। स्वामी जी के वचन है। एक गीता को अपना जो है, भगवान श्री कृष्ण को इष्ट मान लें, श्री राम को मान लें,
और गीता को मान लें, इष्ट श्री कृष्ण को माना है तो मंत्र मान लें, गीता को, भगवान को माना है तो मानस को मान लें, और बस हो जाए चालू, बस हो जाए चालू, कुछ नहीं, अपने आप रास्ता खुलेगा। और ये भी नहीं करें, कोई पढ़ना भी नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया गीता रामायण महाभारत, महाराज हमारे समझ नहीं आते, तो स्वामी जी तो कहते हैं भगवान को अपना मान के और राम 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 राम, रोटी बनाए तो झाड़ू बनाए तो सोए तो राम 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 राम, अपने आप रास्ता खुलेगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में बहुत गड़बड़ घोटाला है। हम भी किसी से चिपके ना, अब हम स्वामी जी से चिपकते हैं जैसे, हालांकि स्वामी जी तो शुद्ध चैतन्य, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन स्वामी जी का भाव यह है कि मुझसे चिपकना है तो भगवान की वाणी से चिपको। मेरे से चिपकने का मतलब भगवान की, जब स्वामी जी से संत कह रहे हैं कि हमसे मत चिपको, तो बताओ हम किसके और चिपकेंगे भाई। लेकिन हम करते क्या है, बुरा मत मानना, स्पेशली जिन्होंने गुरु बना रखे हैं, गुरु की गुरुता किस लिए है बताओ, गुरु पूजनीय क्यों है, गुरु इतना हमारे लिए क्यों है, क्योंकि गुरु भगवान से मिलाने वाला, और ये नहीं मिला है तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, अच्छा आपको पिता किसने बनाया, पिता या चलो माता, माता दोनों बैठी हैं, आपको मम्मी की पदवी, माता की पदवी किसने दी, बेटा आया तभी हुई या पहले ही हो गई, तो गुरु की पदवी कब होगी, जब भगवान से मिला देगा शिष्य को, तभी तो गुरु की पदवी है, नहीं तो काहे के गुरु है, काहे के गुरु है बताओ। और सबसे पहला गुरु विवेक, क्या हमने अपने विवेक का आदर कर लिया, क्योंकि भगवान की बात को समझने के लिए बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बुद्धिमानों के मिलते फिर वो मूर्खों को कैसे मिलते। तो हम अपने विवेक का आदर करें, जो जानते हैं उनका आदर करें। और गीता प्रेस की किताबें तो 24 कैरेट गोल्ड है, मैं आपको खुले में कह रहा हूँ, ये चीज़, ये बड़ी आश्चर्य की बात लगती है मुझे। गीता प्रेस की 1000 किताबें हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे, 1000 से भी ज़्यादा। आप किसी भी किताब को उठा लो, 3 रुपये को उठा लो, 300 रुपये की को उठा लो, उसमें से एक पन्ना चुन लो, कहीं से भी चुनो, चुनना आज आप किसी भी किताब का चुनना, और उस पन्ने को ही पढ़ना, ना तो पुराना पढ़ना ना अगला पढ़ना, कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है। और उसी एक पन्ने में यदि पूरे जीवन के कल्याण की चाबी नहीं छुपी हो तो कहना, बोलो। और ऐसा कोई और किताब हो तो बता दो, बताओ, हो सकती है, बताओ, हमें भी नॉलेज मिला कि साहब एक किताब ये और है, इनकी भी पढ़ो आप ऐसी। ये बहुत बड़ी कृपा है कि हमें भाई जी, सेठ जी और स्वामी जी की कृपा का आशीर्वाद मिल रहा है, विशेष कृपा है। और जब विशेष कृपा होती है तो हम उसकी नाकदरी करते ही हैं, जैसे हमने मनुष्य जन्म की नाकदरी की, क्योंकि हमें पता नहीं इसका मैकेनिज्म कि कैसे मिला। इसलिए जहां जहां भी हमें कोई विशेषता दिखे, किसी में भी दिखे, बिल्कुल नमन करें, लेकिन दृष्टि कहां चली जाए हमारी, भगवान पे चली जाए। ये भगवान कह रहे हैं। और अब भगवान जो बात कह रहे हैं वो अद्भुत बात है। ये फिर भगवान कृपा योग प्रकट कर रहे हैं, बीच बीच में कृपा प्रकट होती है भगवान की। अब भगवान कह रहे हैं तू अर्जुन क्या विभूति विभूति पूछ रहा है यार, इधर देख रहा है उधर देख रहा है? अरे गंगोत्री मैं तेरे सामने बैठा हूं, तू क्या समझ रहा है मेरे को? मैं कोई ये तेरा टक टक करने वाला, घोड़े हाँकने वाला कोई सारथी हूं? कौन हूं मैं, तुझे पता भी है कुछ? अथवा बहु नहीं तेना किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्ठभ्या है मेदम कृत्सन में कांसेन स्थितो जगत। तू क्या जानना चाह रहा है बहुत ज्यादा? अरे सुन, मेरे किसी एक अंश में ये संपूर्ण ब्रह्मांड समाये हुए हैं। क्या बात है! ऐसा भगवान ने कहा, मेरे किसी एक अंश में ये संपूर्ण ब्रह्मांड समाये हुए हैं। एक अंश में, अंगूठे में है नहीं, अंगूठे के अगले भाग में जहां नाखून मिलता नहीं उसमें भी नहीं, उससे भी अगली जो टो है बिल्कुल उस पर, ऐसा मान लो। और वो भी कहने के लिए, वरना उसमें भी नहीं। बोलो बुद्धि में आती है ये बात? आती है क्या बुद्धि में कि भगवान जो वहां बैठे हैं 5 भाई या 6 भाई जो भी हैं, 7 भाई, उनमें अनंत ब्रह्मांड समाये हुए, ये बुद्धि में आती है? स्वामी जी समझाते हैं ऐसे तो नहीं आती।
अच्छा, हमारी आँख कितनी है दिख रही है सामने, कितनी बढ़िया दिख रही है ना। इसमें एक कमरा आ गया, अरे आया कि नहीं आया। तो अब बाहर जब हम जाएं ना खाने के लिए, तो अब चूंकि कमरा इतना बड़ा आ गया है, इसलिए हमारी आंख भर गई है, इसलिए अब खाना खाने नहीं जाना, क्योंकि कैसे जाएंगे, आंख तो भर गई हमारी। जाना है नहीं जाना है। ये सुबह से शाम तक लंबी लंबी ट्रेन देखे, जंगल देखे, 50 चीज देखें, तो ये भर जाती है क्या। फिर शाम को मना कर देती है, अब देखो हम भर गए भाई, अब हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ऐसा है। तो जब एक इंद्रिय इतनी जबरदस्त है, तो इंद्रिय से ऊपर मन, और मन से ऊपर बुद्धि, और बुद्धि से अहम, और आत्मा का आत्मा परमात्मा, वो अनंत सृष्टि भी भगवान का इतना हिस्सा भी नहीं बन सकती। जब अर्जुन ये सुनते हैं ना कि ये मेरे सखा ऐसे हैं, तो बस अब अर्जुन का भाव बिल्कुल बदल जाता है। अब शरणागति असली वाली चालू होगी। देखो, हमारी मूर्ता इतनी जबरदस्त है कि बिना चमत्कार के हम नमस्कार करते नहीं। क्या करें, चमत्कार कोई कर दे जब तो खट नमस्कार कर दें, बोली बिल्कुल फर्जी हो नंबर 1 का। चमत्कार के इतने भूखे हैं हम, और असली चमत्कार हमको दिखता नहीं, इतने मूर्ख भी हैं। दुनिया में जो बड़े से बड़े चमत्कार, जिनको देख के हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लट्टू बन जाते हैं, शोषण करा लेते हैं अपना, क्या वो चमत्कार जो ये सृष्टि में चमत्कार हो रहा है, उसके आगे कहीं टिकता है। कोई बाबा भुर्रा मान लो आपको फूल लागे, ऐसे करके एक फूल दे दे, ऐसे करके फूल दे दे, आप कह दोगे वाह महाराज हो जाओ लंबलेट। तो वो फूल लाया कहां से, सृष्टि में है वही फूल लाया है, कोई और ही लाया है। हेलो, तो वो चमत्कार नहीं दिख रहा, और वो तो ऐसे ऐसे करके लाया। ये तो जहां मिट्टी पड़ी है तो हजारों लाखों तरह की, तो सबके सामने, किसी को पेटेंट थोड़ी है ठाकुर जी का अमेरिका की तरह के, हम ही उगाएंगे इस फूल को। ये सूरज, चंद्रमा, तारे, ये क्या चमत्कार है। यदि देखें तो जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना, जब उस सृष्टि का मैंने ये अद्भुत सौंदर्य देखा तो खड़े खड़े समाधि में चले गए थे रामकृष्ण परमहंस। खड़े खड़े सिर्फ उन्होंने पक्षियों को देखा जाते हुए कि किस तरह से पक्षी जा रहे हैं एक सिस्टम से, समाधि में चले गए। कई दिनों बाद निकले। ये इतना बड़ा चमत्कार सृष्टि का, इतना बड़ा। हम इतने सारे लोग देखो, एक लोग डबल नहीं है। हमको यदि कोई कह दे यही तो नाक लगानी है, ऐसे नहीं नाक को यहाँ लगा दो, यही आंख लगानी है, यही मुंह बनाना है, फिक्स है पहले ही इतने इस एरिया में। अब बता 600 करोड़ पिंड निकाल देंगे। बोलो, ठाकुर जी ने निकाल के रख रखे हैं। अरे निकालेंगे नहीं निकालें, तो ये चमत्कार कम है क्या भाई। हम तो कहेंगे महाराज हमें ऑप्शन दे दो। अब हमारे हमने 5-10 निकाल लिया, दिमाग ऐसा करो नाक को इधर लगा दें, जब तो हम और निकाल देंगे 10-15। नहीं यही रहेगी नाक, सब फिक्स है भाई। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा चमत्कार भगवान ने दिखाया है।